गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों को 9th की मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 2.5 से क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखेंगे। उपर्युक्त सर्वसंख्या का उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका उपर्युक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है। पहला भाग 7वें प्रश्न का पहला है 99 का होल क्यूब। 99 का होल क्यूब कह रहा है सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। सर्वसंख्या आपको बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। कई सर्वसंख्या इस तरह से जो होती हैं 8-9 आपको बता दिए हैं, जिसमें से अब किस सर्वसंख्या का प्रयोग इस प्रश्न के लिए किया जाए, इसका मान निकल जाए, तो यह हम लोगों को देखना है। देख रहे हैं जो मान दिया है 99 का होल क्यूब, यानी क्यूब वाली सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो इसे हम लोग किस तरह से कौन सी सर्वसंख्या इसमें लगाएं कि जिससे इसका मान निकल जाए। 99 का होल क्यूब का मीन्स होगा कि इसका 3 बार गुणा किया जाए, 99 गुणे 99 गुणे 99, जो आएगा वही इसका मान होगा। लेकिन सर्वसंख्या की सहायता से जब लगाएंगे तब इसको कैसे हल करेंगे, इसे हम लोग देखेंगे। यह हमारा जो है 99 दिया गया है। 99 जो है यह हमारा 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम है। तो क्या कर देंगे, यदि हम इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख देते हैं, तो 100 माइनस 1 का मीन्स हो गया कि यह 99 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, 99 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 99 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 100 माइनस 1 लिखने से यह हमारा a माइनस बी की सर्वसंख्या का प्रयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। किस सर्वसंख्या का, a माइनस बी के होल क्यूब की। तो चलिए इसको लगाते हैं, सर्वसंख्या का प्रयोग इसमें करते हैं। यदि आपको न पता हो तो चलिए सर्वसंख्या ही पहले लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, आपको बताया गया है, आपको पता होगा, कई बार इस सर्वसंख्या को आप लोगों को बताए हैं, एक्सरसाइज बता रहे थे, तभी उसमें इस सर्वसंख्या के प्रयोग यानी जितनी सर्वसंख्याएं थी सबका बता दिए थे। तो इसका मान होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी। अब इसी की सहायता से, इस सर्वसंख्या की सहायता से हम लोग 99 का होल क्यूब जो दिया गया था इसका मान निकाल लेंगे। तो इसको लिख देंगे, अब लिखे हुए हैं ऊपर 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ए के स्थान पर हम लोगों को 100 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, और बी के स्थान पर 1 मिल रहा है। तो a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र का प्रयोग करेंगे, सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 है, a माइनस बी 100 माइनस 1। विस्तार कर देते हैं। 100 का क्यूब आपको बताए हैं कि 10 का क्यूब, 100 का क्यूब, 1000 का क्यूब, इस तरह से संख्या का क्यूब करने के लिए एक का गुणा हम लोग चाहे जितनी बार करें, एक का क्यूब चाहे जितनी बार करें, हमको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो एक हो गया।
3 बार करना है, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार लिखना है। तो एक एक करना में 1 ही मिला, उसके बाद 2 जीरो इसमें का, 2 जीरो दूसरे वाले में से, 2 जीरो तीसरे वाले में से, टोटल जीरो की संख्या हम लोगों को कितनी मिल जाएगी? 6 जीरो मिल जाएंगी, 6 जीरो मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हम अभी आपको बताए कि चाहे 100 टाइम्स करेंगे 1 पावर 100 कर देंगे, फिर भी उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 ही रहेगी। तो -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस मल्टीप्लाई 1, तो यह हो जाएगा -300, 100 माइनस 1। इसको लिख दीजिए -1 माइनस 300 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो मिल जाएगा -3 कदम 3, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 3 से कदम 300। 2 निगेटिव पद मिल रहे हैं और 2 पॉजिटिव पद धनात्मक पद मिल रहे हैं, तो धन वाले को 1 में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, आप देख रहे हैं 6 जीरो था इसमें, तो 3 जीरो के साथ जो है 300 लिख दिया जाएगा, तो बन गया यह -1 माइनस 30,000 30,000, तो यह बन जाएगा कितना, -30,001 30,001। अब देखिए माइनस और प्लस है, यानी 10,03,000 में से 30,001 को घटा देना है। कितना है, 10,03,000, 10,03,000 माइनस इसमें से घटा देना है 30,001, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 2 हो जाएगा 0 7 9 97, यानी 9,70,299। कितना, 9,70,299। तो यदि हम लोग जो है 99 का होल क्यूब जो कर रहे थे, इसकी वैल्यू निकालते 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकालते, फिर भी हमको वही मिलता, यानी सरसंख्या की सहायता से लगा दिए तो हम लोगों को यह मिला 9,70,299। तो इस तरह से यह पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ, हल हुआ पहले भाग का। कैसे हुआ, सरसंख्या की सहायता से इसको हल किया गया। इसका दूसरा भाग जब हम लोग हल करेंगे तो इसी तरह से इसको भी हल कर देंगे। इसमें दिया है 102 का होल क्यूब दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा। तो जब इसका हल निकालेंगे तो इसमें हम लोग 102 को लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। इसमें प्लस वाला सरसंख्या का प्रयोग करेंगे। कौन सी सरसंख्या, a + b का होल क्यूब का प्रयोग करेंगे। a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। चलिए 100 + 2 का होल क्यूब, 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2 ब्रैकेट में 100 + 2। चलिए 100 का क्यूब, अभी वहां हम लोग किए थे 100 का क्यूब,
तो 6 जीरो इसमें हम लोगों को मिलता है। 1 के आगे 6 जीरो मिलेंगे, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 तिहाई 6 मत लिखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 दूनी 6, 100 छक्के 600, और 100 प्लस 2 यहां से भी मिल जाएगा। विस्तार और कर देते हैं। 6 का नाम 6, और फिर 2 2 4 जीरो, प्लस 600 में 2 का गुणा करेंगे तो 1200। सभी पद जो है धनात्मक ही हैं, पॉजिटिव ही हैं, तो सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, गलती मत करिएगा जोड़ने में। प्लस यहां से 60,000, 60,000 प्लस 1200 प्लस 8, ये 4 पद हम लोगों को ऐड करने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 6 0 1, तो बन गया 10,61,208। 10,61,208, तो इसकी वैल्यू मिली 10,61,208, 10,61,208। यह आपका जो है दूसरा पार्ट हुआ। उसके बाद कुछ पार्ट इसके बच रहे हैं, जो एक पार्ट और है, इसे आप लोग खुद से करिएगा, डू योर सेल्फ है, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए। तीसरा पार्ट इसका है, इसमें दे रहा है 998। भाई 998 दे रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसे आप लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 के होल क्यूब से इसका विस्तार करेंगे, सरसंख्या का प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो वैल्यू मिलेगी वह आपको इस सरसंख्या यानी इस पद का मान होगा 9 से 98 को होल क्यूब का। इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताएं। देखिए प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। पहला पार्ट इसका है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड हम लोगों से करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले 8a क्यूब धन b क्यूब 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर, इसे लिख लीजिए। 8a क्यूब यानी 8 किसका क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब बनेगा, लिख सकते हैं हम लोग 2a का होल क्यूब, प्लस यह b क्यूब ही रहेगा क्योंकि इसमें और कोई टर्म नहीं है, कोई गुणांक इसका नहीं दिया है, तो b क्यूब के ही रूप में इसको लिखते हैं। प्लस 12 जो है यहाँ से हम लोगों को मिलता है क्या, 3ab मिलता है, 3 गुणे a का मान यहाँ से मिल चुका हम लोगों को, 2a गुणे b का मान मिल चुका b, और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है, तो a प्लस b होता है। तो इससे जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी इतना तो हम लोगों को यही मिलेगा, 3 दूनी 6, 6ab मिलेगा। जब इसका हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे, कोष्टक के अंदर गुणा कराएंगे, तो 6ab का 2a में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12a स्क्वायर b हो जाएगा। कितना, 12a स्क्वायर b हो गया। फिर जो है 6ab का गुणा इसमें b में कराएंगे
तो 6ab² बन जाएगा, 6ab²। तो इसे हम लोग जो है लिख सकते हैं क्या, 2a धन b का होल क्यूब, 2a धन b का होल क्यूब। यह कैसे आया, x प्लस वाई, या हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपको हम बताए थे दूसरे पार्ट में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस सरसमिक्या से जो है इस सरसमिक्या से हमको इसका मान मिला, इसका मान जो है 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट यदि हम लोग लगाएंगे, दूसरा भाग हल करेंगे, तो दूसरा भाग क्या है इसे भी आप लोग देख लीजिए। दूसरे भाग में दिया हुआ है 8a³ माइनस बी क्यूब, ठीक है, 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी और प्लस 6ab²। देखिए बच्चों, क्वेश्चन टोटल यही पार्ट यहाँ पर भी आपका है, यही पार्ट यहाँ पर दिया गया है जो अभी पहला भाग हल किए हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, यह भी टोटल प्रश्न आपका यही है, केवल यहाँ पर चिन्ह से हम लोगों को थोड़ा सा जो है परिवर्तन मिल रहा है और सेम यही पद है। इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी कर देते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस बी क्यूब रहने देते हैं, माइनस 3ab होता है, 3 गुणे a की वैल्यू यहाँ से 2a मिल रही है, गुणे b की वैल्यू b ही है। और फिर जब हमको यहाँ से 3ab मिल गया तो ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो a के स्थान पर 2ab के स्थान पर b, 2a माइनस बी हो गया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, तो इसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें जो है a माइनस बी के होल क्यूब की सरसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। जब इस सरसंख्या का प्रयोग करेंगे, इसके आधार पर इसका विस्तार करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसे नोट करिए और इसके कुछ पार्ट जो है आपको लगाने के लिए दे रहे हैं, खुद से आप लोग लगाएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए पहले। हाँ तो देखिए, इसका खुद से आपको करने के लिए दे रहे हैं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a और प्लस मिल रहा है 225a²। इसमें भी यदि आप लोग चाहेंगे तो जो दूसरा पार्ट बताए हैं उसी की तरह से इसको भी लिख सकते हैं। यह 3 का क्यूब होगा, यह 5 × 25 पंजे 125 यानी 5a का क्यूब बनेगा। तो a माइनस बी के होल क्यूब की सरसंख्या का प्रयोग इसमें करके इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। तो खुद से प्रैक्टिस करके इसे आप लोगों को हल करना है। और इसका चौथा पार्ट है, चौथा भाग, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 1 से 44a² 1 से 44
ए स्क्वायर बी और प्लस इसमें आपको मिलेगा 108 ए बी स्क्वायर। ठीक, ये चौथा पार्ट हो गया। इसमें भी 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4a का होल क्यूब बना देंगे और 3b का होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब की सरसंख्या का प्रयोग कर लेंगे। और पांचवा पार्ट इसमें है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो ठीक है, यह 3 प्रश्न आप लोग जो है खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि जैसे पहला और दूसरा पार्ट इसका आपको बता दिए हैं, उसी तरह से यदि आप लोग चाहेंगे तो तीनों जो है दूसरे वाले के आधार पर ये तीनों पार्ट आप हल कर सकते हैं। तो ठीक है, यह तीनों पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, हल करिएगा। फिर अगला प्रश्न हम आपको बता देते हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको 9वां प्रश्न में मिल रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने के लिए कह रहा है किसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और है इसके साथ इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह सत्यापित करने के लिए दिया हुआ है, आपको करेक्ट सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने के लिए इसमें हम लोग LHS बाएं पक्ष को ले लेते हैं। बाएं पक्ष इसमें हम लोगों को मिल रहा है कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो पक्ष है, एक दायां पक्ष है और दूसरा बायां पक्ष है। बाएं पक्ष में मिल रहा है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दाएं पक्ष में मिल रहा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हम लोग बाएं पक्ष लिए हुए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की सरसंख्या का प्रयोग हम आपको बताए हुए हैं। तो बाएं पक्ष से लेकर के इस सरसंख्या का विस्तार कर देते हैं कि इसमें हम लोगों को मिलेगा एक्स प्लस वाई और फिर अगले ब्रैकेट में मिलेगा एक्स, अगले ब्रैकेट में इसे हम लोग लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यह लिख दीजिए। अब यहां से देखेंगे दो पद का हमारा बन रहा है, एक तो यह और दूसरा पद यह। इन दोनों पद में से हम लोगों को x प्लस वाई कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस वाई। x प्लस वाई कॉमन मिलेगा तो x प्लस वाई कॉमन कर दिए। x प्लस वाई कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और यहां से बचेगा माइनस 3x वाई, माइनस 3x वाई। कॉमन करने पर जो है x प्लस वाई होल क्यूब में था तो स्क्वायर में बचा और यहां से x प्लस वाई कॉमन हो गया तो बचा माइनस 3x वाई। x प्लस वाई को कॉमन के रूप में रख लेते हैं और x प्लस वाई के होल स्क्वायर का विस्तार कर देते हैं। x प्लस वाई के होल स्क्वायर का विस्तार आपको बताए हैं, x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई के होल स्क्वायर का विस्तार हो गया और यहां से बच रहा है माइनस 3x वाई बचा। और आगे इसको हल कर देते हैं, x प्लस वाई कॉमन था, कॉमन के रूप में इसको लिख दिए और यहां से देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3x वाई, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, माइनस x वाई का पद बचेगा, माइनस x वाई का पद बचेगा। तो मिला लीजिए आप लोग, क्या जो
हम लोगों को दाहिने पक्ष में दिया गया था उतना हम लोगों को मिल गया कि नहीं, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए पद के क्रम का आगे पीछे होने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना पद और वह चिन्ह होना चाहिए। तो इस तरह से यह आपका जो है दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर जो है सिद्ध हुआ। LHS बराबर RHS। इसका एक भाग बच रहा है, उसे आप लोग जो है इसी तरह से सत्यापित कर लेंगे। लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ में है। नहीं आता है, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इसको जो है पूछिएगा भाई। तो इसमें आपको मिल रहा है दूसरा पार्ट इसका जो सिद्ध करने के लिए सत्यापित करने के लिए कर रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यह भी आपको जो है ऐसे सत्यापित करने के लिए दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और एक पार्ट आपको दिए हुए हैं खुद से करने के लिए। देखिए भाई सब पूरा बता देंगे तो आप लोग केवल वैसे वीडियो देख करके रुक जाएंगे, खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वैसे जो है केवल पढ़ेंगे। और इसी आधार पर यदि आप इसको सत्यापित करेंगे, प्रयास करेंगे, तो पूरा उम्मीद है इसे भी आप लोग जो है सत्यापित कर लेंगे। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।